Hello, my dear friends. So today we are going to discuss class 6th NCERT book Honeysuckle's second chapter, How the Dog Found Himself a New Master. This is a story about the dog become a tame animal. This is based on a fantasy, and let's start the chapter. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. Ill pleased means not happy. डॉग्स जो थे, बहुत पुराने टाइम की बात है, वो भी वॉल्व्स की तरह जंगल में ही रहते थे। वो फ्रीडम पसंद थे। कहते तब तक जब तक एक जो डॉग था उसका जन्म नहीं हुआ, मीन्स एक डॉग बॉर्न हुआ जो कि इस फ्रीडम से नाखुश था। उसको ये लाइफ जो थी, जो जैसी वो वॉल्व्स जो थे जंगल में फ्री लाइफ स्पेंड करते थे, वो लाइफ पसंद नहीं थी। He was sick and tired of wandering. Wandering means moving here and there without any purpose. तो वो जो था वो ऊब चुका था, वो टायर्ड हो चुका था इधर उधर घूमना, अबाउट बाय हिमसेल्फ, अपने आप इधर उधर घूमते रहना, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन। फ्राइटन मीन टू बी स्कैर्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। तो या तो वो खाने की तलाश के लिए इधर उधर घूमता था, या फिर वो डर जाता था उन एनिमल्स थे जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। तो ऐसी लाइफ जो थी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ही थॉट इट ओवर, उसने सोचा कि अब ये बस ख़त्म कर दूंगा मैं। एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। तो उसने ये माइंड में बिठा लिया कि मैं एक ऐसे की सर्विस करूँगा जो कि एक स्ट्रॉन्गर होगा अर्थ पर सबसे ज़्यादा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। तो ऐसे ही मास्टर की तलाश में वो निकल पड़ा। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्व हु वॉज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फायर्स। वो kinsman is a word that is outdated and used for the relative. ये जो kinsman है ये वर्ड ऑब्सोलेट है, आउटडेटेड है, जो कि रिश्तेदारों के लिए, रिलेटिव्स के लिए पहले यूज़ होता था। कहते वो चलता गया और उसको अपना ही एक रिश्तेदार मिला जो एक बिग वॉल्व्स था, जो उसकी तरह ही स्ट्रॉन्ग और गुस्सैल था। फायर्स होता है एग्रेसिव था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्व एस्क्ड। वॉल्व उससे पूछता है वेयर आर यू गोइंग। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विसेज विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्व। वो कहता है मैं अपने से स्ट्रॉन्गर देखने जा रहा हूँ, मैं अपना मास्टर ढूंढ रहा हूँ, तो क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। वॉल्व को पूछता है आई डोंट सी वाई नॉट। कहते मुझे नहीं लगता, मैं जवाब क्यों दूँ। The wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो इस तरह वो दोनों साथ साथ चल पड़े। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes. He crept deeper into the forest. The dog was much surprised. Darted mean move quickly, एकदम से मूव करना। क्विकली जो होता है वो डार्टेड क्विकली होता है, स्निप्ड होता है सूंघना। तो वो जब जाती हैं तो वॉल्व जो है अपनी नोज़ के साथ वो सूंघता है और एकदम से बुशेस के पीछे जाकर वो छुप जाता है। तो डॉग सरप्राइज होता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर। कम ओवर मीन्स आप किससे प्रभावित हो रहे हो, आप पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो दबाव डाल रही है। ही एस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, आप किस चीज़ से डर रहे हो। कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। कहते यहाँ पे तुम देख नहीं पा रहे सकते कि यहाँ पर एक बेयर है जो हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take the services with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो जब डॉग ये देखता है कि बेयर जो है वो स्ट्रॉन्गर है वॉल्व से, तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं अब सर्विस करूँगा, मैं बेयर की करूँगा। वो वॉल्व को लीव कर देता है। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडली, तो बेयर जो है वो भी एग्री कर जाता है।
एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, कहते चलो चलते हैं हम जाके, हर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ काउज, हम जो है वो ढूंढते हैं, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल मीन्स टू सेटिस्फाई आर hunger, then let's move on. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. जैसे वो जाते हैं उनको झुंड दिखता है काउस का, तो जैसे ही वो उन पर अटैक करने वाले तो वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको एक टेरिबल मीन्स एक डरावनी फ्राइटनिंग नॉइज सुनाई देती है. द काउज वर मूविंग लाउडली, मूविंग मीन्स नॉइज जो है काउज की, तो वो आवाज़ आती है. एंड रनिंग इन अ पैनिक, पैनिक होता है डर से, इन ऑल डायरेक्शंस, वो चारों मीन्स दिशाओं में, ऑल डायरेक्शंस में वो दौड़ने लगती हैं. द बेयर लुक्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, देन ही टू रैन हेस्टिली, हेस्टिली मीन क्विकली, डीपर इनटू द फॉरेस्ट. जब वो इधर उधर देखता है तो उसको क्या नज़र आता है, उसको एक पेड़ के नीचे उस पेड़ के पीछे जो है, लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री, वो पेड़ के पीछे से देखता है तो वो भी एकदम से डीप जंगल में चला जाता है. अब वहाँ पे ऐसा क्या था, लेट्स फाइंड आउट आफ्टर रीडिंग द चैप्टर. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू डॉग. मैं यहाँ पे क्यों आया था, वो डॉग को बोलता है. इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कहते यहाँ पर ये जो एरिया है ये तो लॉयन का है. लॉयन, हु इज़ ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. लॉयन, कौन है ये लॉयन, तो बेयर जो है आंसर देता है, तू नहीं जानता ये अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, बीस्ट मीन्स एनिमल है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. कहते मुझे तो स्ट्रॉन्गर चाहिए, जो जिससे कोई और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ना हो, तो आपको गुड बाय, तो मैं अब चला. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू एस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. तो वो लॉयन के पास जाता है डॉग, बेयर को अलविदा करके, और उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. द लॉयन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. तो लॉयन जो है एग्री कर जाता है और डॉग लॉयन के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहता है, उसकी सेवा करता है. इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन. क्योंकि वहाँ पर कोई और जंगल में लॉयन से जो था ताकतवर और कोई नहीं था, तो उसने कभी कोई कंप्लेन नहीं की, वो हंसी खुशी वहीं पर रहता था. नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि डॉग को परेशान करे या डॉग को कुछ कहे, क्योंकि वो किसकी सर्विस करता था, वो एक लॉयन की सर्विस करता था. दैट इज़ नोन एज द किंग ऑफ द जंगल. But one day the two of them were walked side by side along a path that ran amid bare cliff, when all of a sudden the lion stopped. जैसे ही वो रॉक्स की ऊपर से एकदम से नीचे की तरफ आते हैं, अमिड मीन्स बीच में, तो वो लॉयन जो है वो रुक जाता है. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. तो वो क्या करता है, जो लॉयन है वो नीचे ज़मीन पर एकदम से गर्ज के अपना जो पॉ है वो मारता है गुस्से के साथ, कि वहाँ पे एक होल सा बन जाता है. देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइकली. तो उससे वो ऐसा करने के बाद वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है. व्हाट वाज द रीज़न, द किंग ऑफ जंगल वॉज मूविंग बैक. व्हाट इज़ इट, ये क्या है मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो गया. एज द डॉग सरप्राइज्ड, डॉग सरप्राइज से पूछता है. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, लॉयन सेड. वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. कहते मैं एक आदमी की को आता है महसूस कर सकता हूँ, मैं उसको सूंघ सकता हूँ, उससे बेहतर है कि हम यहाँ से भाग जाएं या फिर हम किसी ट्रबल में पड़ जाएंगे. ओ well, I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो
इसी तरह जो डॉग है वो लॉयन को भी गुड बाय करता है और उसको कहता है कि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। तो इस तरह से डॉग जो है आदमी को ज्वाइन करता है, उसके साथ रहना शुरू कर देता है और उसके साथ ही रहता है और उसकी सेवा करता है बड़ी वफादारी के साथ। This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master। जो आज तक पुराने समय से लेकर प्रेजेंट तक कहते डॉग जो है वो मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है एंड नोज़ नो अदर मास्टर, और वो किसी और मास्टर को नहीं जानता। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।